रिटायरमेंट के बाद ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। जहां लोग आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद समय काटने के लिए वो सारे काम करने लगते हैं जिनसे जिंदगी भर वो बचते रहे थे, जैसे कि सुबह शाम घूमने जाना, आस पड़ोस में दोस्त बनाना, पौधों में पानी डालना वगैरह वगैरह। लेकिन पंडित जी का हाल कुछ उल्टा ही था। उनके पास उनका गीता ज्ञान का ब्लॉग था, जिसके जरिए उन्होंने जाने कितने लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वे सारी दुनिया को देख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, दूसरों की सुन सकते थे। इस एज में अपना सीखा दूसरों को बांटने की और दूसरों से सीखने की उनकी भूख ही पंडित जी को कभी पता नहीं चलने देती थी कि अब धीरे धीरे बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है। जिंदगी धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। और अब आगे की बात। रोज जाने कितने लोग ईमेल के जरिए पंडित जी से अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल मांगते, और पंडित जी अपने गीता ज्ञान से हर बार कोई ना कोई ऐसा हीरा निकाल ही लाते थे जो अंधेरी रात जैसी मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देता। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और तब उनके साथ आपको खुद को भी समझना होता है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पंडित जी भी कल रात से ऐसे ही एक डिलेमा में फंसे। उनके बहुत खास दोस्त रविकांत दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दोस्त को डूबने से बचाएं। क्या कहें ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी हैं तो अपना ही गला रुआंसा हो जाता है। रह रह कर बस पुराने वक्त की यादें आंखों के आगे आ जाती हैं। यादें जिनमें वे खुद हैं, उनकी पत्नी है रविकांत हैं और रविकांत की पत्नी रश्मि है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई हैं और पीछे छोड़ गई हैं उनके दोस्त को, जिसके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक बनाती थी कि वो तो किसी के सपने में भी बिना रश्मि के नहीं जाता। रश्मि और रविकांत की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जाते हैं। कुछ 40 बरस पहले नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे और कुछ काम की व्यस्तता तो कुछ नए होने के संकोच के कारण मोहल्ले के कम ही लोगों से उनकी जान पहचान हो पाई थी। पंडित जी के दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे और रविकांत से पहले उनकी दोस्ती उन दोनों से हुई थी। शायद इसका कारण रविकांत का बच्चों से बहुत प्रेम करना रहा। धीरे धीरे बच्चों की ये दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुंची और ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर के खेल भी अजब निराले हैं। जिस रविकांत को बच्चों से अथाह प्रेम था, उसी को औलाद के सुख से वंचित रखा। पंडित जी की पत्नी के साथ रश्मि ने जाने कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कितने मंदिरों में माथा टेका, जाने कितने दिन भूखे रहकर व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग्य में नहीं थी, सो नहीं मिली। रविकांत ने कभी भी रश्मि के आगे ये जाहिर नहीं होने दिया कि संतान ना होने का उन्हें कोई दुख है, बल्कि वे तो रश्मि को समझाते रहते कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक कमी के पीछे जीवन की बाकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि रश्मि को यह मलाल सदा रहा कि वो मां नहीं बन सकी और वो हमेशा अपनी ममता पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती रही। समय के साथ दोनों परिवारों की दोस्ती और मजबूत होती गई और हर सुख दुख एक दूसरे के सहारे आराम से निभता रहा। उन दोनों में अलग तरह का प्रेम और समर्पण भाव था। दोनों जहां जाते साथ जाते। यहां तक कि सब्जी लेने भी उनकी पसंद और नापसंद हैरान करने की हद तक एक थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की ही पर्सनालिटी एक ही रंग से लिखी गई थी। उनके मन एक ही सांचे में ढाले गए थे। एक दूजे के बिना उन दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था। जो अकेला छूट गया था, उसके बाकी बचे जीवन की कल्पना भी अब मन में सिहरन पैदा कर रही थी। किसी तरह बड़ी मुश्किल से रविकांत को सहारा देकर उन्होंने अंतिम क्रिया से जुड़ी विधियां करवाई थी। रविकांत का हाल ऐसा था कि जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उसका विलाप, उसके आंसू देखकर तो मौत के देवता की आंखें भी भर आई होंगी। कभी मजाक में शायद रश्मि ने रविकांत से कहा होगा
कि अंत समय में उन्हें गंगा किनारे जलाया जाए और उनकी अस्थियां मां गंगा की गोद में बहाई जाएं। सो उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए रविकांत ने पंडित जी से रश्मि को हरिद्वार ले जाने की बात कही और इंतजाम करने का अनुरोध किया। हरिद्वार के पूरे रास्ते जैसे रविकांत बेसुध थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुख में डूब जाना चाहते हैं। न उनके उबरने की शक्ति बची थी और न ही इच्छा। रविकांत को कुछ होश नहीं था कि कब लोगों ने जबरदस्ती उनसे अंतिम क्रिया की रस्में करवाई और कब उन्होंने किसी और के सहारे से खड़े होकर रश्मि को अंतिम विदा देकर अग्नि के हवाले कर दिया। उनकी नजरों के सामने बस राख थी, ठंडी और बेजान। इधर अंतिम संस्कार के साथ आए लोगों के लिए पंडित जी ने नाश्ते का इंतजाम करवा दिया था। सब उधर बिजी थे और रविकांत अकेले एक बेंच पर बैठे जाने दुख के कितने गहरे समंदर में डूबे जा रहे थे। दूर खड़े पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें रविकांत को इस सदमे से बाहर लाना ही होगा, उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि अगर यह अभी न हुआ तो कभी नहीं हो सकेगा। रविकांत के पास जाकर उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जानते हो रविकांत, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है आत्मा को न औजार काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में है, उसी गीता में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अमृत बनकर बरसे और जिसकी ज्ञान गंगा में भीगने वाला हर मन मोक्ष पा लेता है। रविकांत का ध्यान आज सुनी हुई सारी बातों में बस इसी बात ने थोड़ा सा उसकी ओर खींचा। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि उनके सुनाए श्लोक का यहां क्या मतलब है, क्या संबंध है? क्योंकि तुम शरीर और आत्मा का फर्क भूल रहे हो मेरे दोस्त। अपनी प्रिय पत्नी के शोक में तुम इस सच को अनदेखा कर रहे हो कि उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उसे चलाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती है। जो मिटा वो मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति थी वो अब भी वही है, किसी और मिट्टी में जान फूंकने चली गई है। उसके लिए शोक करना बेकार है, ये उस आत्मा का अपमान भी है। उसे सम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के बहाने समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है, और ये वही सच है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी रश्मि की देह का साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक का था। इस सच को स्वीकार कर लो और उसकी मृत्यु को उसी भाव से स्वीकार करो जिस भाव से उसके साथ को स्वीकार किया था। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते देह से जुड़े हैं। आत्मा इन रिश्तों से आजाद है। वो किसी अभिनेता की तरह बस किरदार निभाने तक देह में रहती है। किरदार खत्म तो आत्मा भी किसी और किरदार को निभाने निकल जाती है। जो अब तक जिया उसकी अच्छी यादों को समेट लो, वही जीवन की कमाई है। उसी के सहारे आगे का जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर के मोह से आजाद करो। पंडित जी की इन बातों को सुनकर और भगवद गीता के श्लोक की व्याख्या सुनकर रविकांत के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को किसी मजबूत हाथ का सहारा मिल गया हो। जीवन के लिखे को स्वीकार करने की प्रेरणा ने जैसे उसके डगमगाते कदमों में ताकत भर दी थी। उसने तय किया कि अपनी मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए अब उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देगा और साथ ही और भी गहराई से श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को समझेगा। इधर खुद पंडित जी का मन भी अब शांत हो गया था। उन्होंने मन ही मन श्रीमद् भागवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले से ही बता दिया है, बस उसे ढूंढने और समझने की जरूरत है।
ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग जब से लिखना शुरू किया, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उनके साथ इस मामले में लगभग सारे बदलाव अच्छे ही हुए हैं। वैसे तो उन्हें बचपन से ही गीता में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन जब से ब्लॉग पर लिखना शुरू किया तब से असल जिंदगी में इसके प्रयोग को लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि आप और हम कुकू एफएम पर यहां सुन रहे हैं। लेकिन जैसे एक सर्जन जब बीमार होता है तब अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता, नाई अपने बाल खुद नहीं काट पाता, और इससे भी सटीक एक और कहावत कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लगभग यही हाल पंडित जी के घर का है। उनकी पत्नी के अलावा उनके घर में 2 बेटे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, समझदार और अच्छी नौकरियों पर हैं। लेकिन जब बात पिता के अनुभव सुनने और उनकी सलाह मानने पर आती है तब इन्हीं बेटों को अपने पिता की सोच पुराने जमाने की लगने लगती है। एक समय ऐसा आया जब पंडित जी को लगने लगा कि उनके बच्चों को न सिर्फ गीता के ज्ञान जानने बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की भी सख्त जरूरत है। बात साल 2020 की है, वही साल जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने घातक पंजों में जकड़ लिया। पूरी दुनिया इसके डंक से कराह रही थी, क्या अमीर क्या गरीब, हर देश हर व्यक्ति इसके खौफ तले जी रहा था। ऐसा भयानक मंजर शायद हर किसी ने पहली बार देखा था। जो बीमार थे उन्हें बीमारी ने तबाह किया, जो बीमारी से बच भी गए उनके रोजगार खतरे में आ गए। लोगों को घरों में सिमट कर काम करना पड़ा और लगभग हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी हद तक प्रभावित हुआ। यही हाल शास्त्री जी के घर का भी था। उनकी पत्नी हर वक्त परेशान रहती कि कहीं उनके परिवार में किसी कोई बीमारी ना हो जाए। बेचारी हमेशा एक खौफ के साए में रहती। पंडित जी के लाख समझाने पर भी उनका डर न खत्म होता न कहीं जाता। हर वक्त अपने दोनों बच्चों की चिंता में रहती, जो दूर दूसरे शहरों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। किसी तरह कोशिश करके पंडित जी का छोटा बेटा अभिनव अपने शहर वापस आ गया। उसके ऑफिस ने घर से काम करने की सुविधा दे रखी थी। इस बात से पंडित जी की पत्नी को थोड़ा सुकून तो मिला कि चलो कम से कम एक बेटा तो आंखों के सामने है। उसके आराम उसके खान पान का पूरा जिम्मा उसकी मां ने ऐसे उठाया मानो बेटा ना हो कोई वीआईपी घर पे ठहरा हो। इधर पंडित जी का इनबॉक्स लोगों के सवालों दर्द भरी कहानियों से भरा रहने लगा। कोई किसी अपने के चले जाने के गम में खुद को और अपने परिवार को संभालने की सलाह मांगता, तो कोई दिमाग की शांति के उपाय तलाशता हुआ उनके इनबॉक्स में दस्तक देता। कुल मिलाकर हर तरफ बस एक अजीब उदासी का माहौल था। पंडित जी ने नोट किया कि उनका बेटा अभिनव थोड़ा बदला सा लग रहा है। मां के लाड़ का जवाब कभी झल्ला कर तो कभी चिड़चिड़े स्वर में देता। पंडित जी पत्नी को समझाते कि बेटा बड़ा हो गया है, उससे 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। लेकिन मां का मन कहां मानता है। सारा सारा दिन बेटा अपने कमरे में बंद रहता। दिन भर उसके कमरे से कभी किसी मीटिंग तो कभी किसी मीटिंग की आवाज आती रहती। खाना तक खाने वो बाहर नहीं निकलता। मां से कहकर अपने कमरे में मंगवा लेता। इधर पिछले कुछ दिनों से उसके फोन पर चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगी थी। शुरू में पंडित जी ने सोचा कि काम का तनाव होगा। वैसे ही आजकल सबका समय खराब ही चल रहा है, जिसका असर लोगों के व्यवहार में दिख रहा है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके बेटे का व्यवहार और ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा। गुस्सा जैसे हर वक्त उसकी नाक पर रहता और कुछ पूछो तो वो चिल्लाने लगता। पंडित जी ने कई बार बेटे से बात करने की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई जब पहले तो बेटे के कमरे से फोन पर चिल्लाने की और फिर कमरे की चीजें पटकने की आवाजें आने लगी। पंडित जी और उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेटे ने उन्हें चिल्लाकर उसके मामलों से दूर रहने को कहा। बेचारे करते भी तो क्या। बड़े बेटे से फोन पर यह परेशानी बांटी तो उसने भी यही कहा कि आजकल हर कोई परेशान है, नौकरियां खतरे में हैं, खुद को सबसे बेहतर साबित करने का ऐसा दबाव है कि लोग इसे संभाल नहीं पा रहे। उसे थोड़ा समय दीजिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। एक रात जब पंडित जी पानी पीने किचन तक आए तो उन्होंने अभिनव के कमरे की लाइट जली देखी। यूं ही झांक कर देखा तो उनका लाडला बेटा घुटनों में सर दिए रो रहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत अंदर चले गए।
बेटे के सर पर हाथ फेरकर पूछा कि क्या हुआ, वो ठीक तो है? अपने पिता के प्यार से छूने से अभिनव को जाने क्या महसूस हुआ। वो फफक फफक कर रो पड़ा। पंडित जी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटे का ये हाल देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। थोड़ी देर में सामान्य होकर अभिनव बोला, मेरे गुस्से ने सब खराब कर दिया पापा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब भी मेरे नीचे काम करने वालों से छोटी सी गलती हो जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे गुस्से के मारे होश ही नहीं रहता और मैं भूल जाता हूं कि हम सब इंसान हैं, सब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने जाने अनजाने गलतियां कर भी दी तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूं? पंडित जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम सुनना और मानना चाहो तो मैं तुम्हें वो बताता हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और जिसे मानने भर से तुम्हारी ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो सुनोगे? जी पापा, आप बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात को समझूं और उसे अमल में लाऊं, अभिनव ने कहा। तब पंडित जी ने श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक अभिनव को सुनाया। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसका अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है। मतलब वो मूढ़ हो जाती है, धीमी हो जाती है। इससे याददाश्त नष्ट हो जाती है। याददाश्त नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। आपको अपनी इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखना सीखना होगा, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के ही दुश्मन बन जाएंगे। क्रोध यानी गुस्सा इंसान का ऐसा ही एक दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना बातें बोलने लग जाते हैं, या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें पछतावे के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। क्रोध बड़े से बड़े वीरों के बल को भी एक पल में समाप्त कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को खत्म कर देता है, और जीवन भर के कमाए पुण्य और सम्मान को एक पल में चकनाचूर कर देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने क्रोध को जीतना सीखो, तभी जिंदगी की बाकी लड़ाइयां जीत पाओगे। लेकिन मैं ये कैसे करूं पापा? अभिनव ने उदास आवाज में पूछा। बिल्कुल वैसे जैसे अपने बाकी के काम करते हो, अपने दिमाग को ये मैसेज देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, अपना आपा नहीं खोना है। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखने की आदत बनानी है, और अगर किसी से कुछ ऐसा हो भी जाए जो गलत हो, हमारा नुकसान हुआ हो, तब भी पूरी कोशिश करनी है कि गुस्से के बजाय शांति और धैर्य से अगले को इसका एहसास कराया जाए। पिता की प्यार भरी छुअन और गीता ज्ञान की ठंडी फुहार से अभिनव का मन एकदम शांत हो गया था। वो जानता था कि एक दिन में खुद को नहीं बदल पाएगा, लेकिन गीता के श्लोक और उसके अर्थ के अनुसार अगर हर दिन जीने की कोशिश करे तो शायद एक दिन खुद को पूरी तरह बदलने और एक बेहतर इंसान बनने में कामयाब हो जाएगा। बदले नजरिए की पहली शुरुआत में अभिनव ने अपनी मां से माफी मांगी, जिसका दिल उसने जाने कितनी बार दुखाया था, और मां से अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल करने का प्रॉमिस किया ताकि वो किसी और का दिल ना दुखाए। पंडित जी ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को मन ही मन प्रणाम किया, और हर बार उन्हें सही राह दिखाने का आभार जताया।